मुल्क की बका और सालमत के लिए सियासत की, हमेशा मुल्क की बका और सालमत को अहमियत दी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देते रहेंगे। हम इस वक्त भी हमारे बॉर्डर पे फौज के साथ हमारे हुर मुजाहिद भी हैं। कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मगर मैं झूठे लोगों से नाराज़ ज़रूर हूँ। एक फ़िल्म है नायक, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है और वो सारी चीज़ें सही कर देता है। अगर आपको भी कोई ऐसा इख्तियार मिले तो आप एक दिन में क्या सही करेंगे? अच्छा सर, आप जैसे बाइख्तियार लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा अपना, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा व्लॉग्स। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। ही वॉज़ द एक्स MPA ऑफ शहदादपुर, जनाब फ़कीर मोहम्मद बख्श कासकली साहब। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ी मेहरबानी आपकी। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आप सियासत में कैसे हैं? इस सियासत में हमारे वालिद साहब भी जो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे और ये 1981 में मुझे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से वो बाई इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ और अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब होगा और उसी वक्त से फिर मैं 83 में शहदादपुर म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन हो गया। फिर 87 में दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुआ। तो इस तरह वो 93 में मैं MPA का इलेक्शन लड़ा, 97 में इलेक्शन लड़ा मैं MPA का। तो बस वो ख़ानदानी तौर पे हम आ रहे थे और ये पीर साहब जो हमारे बड़े थे शाह मर्दान शाह, उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने अपने नज़र करम हमारे ऊपर की और मुझे इस सियासत में ले आए। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं आप। हुर जमात आखिर क्या है? हुर जमात जो है वो हमारा एक रूहानी तौर पे हम जो मुरीद हैं, वो जो हमारा बड़ा जो है रोज़े दणी उसको कहते हैं, जो पीर सब जो राशिद थे सबसे बड़े जो थे, वो उनकी दरगाह से हम मंसलक हैं और उस दरगाह जिस तरह देखो पूरी सिंध में जो है वो बुज़ुर्गान दीन की दरगाहें फैली हुई हैं, इस तरह ये दरगाह जो है हमारी पीर साहब पगार की जो दरगाह है वो भी एक, वहाँ से लोगों को फैज़ भी मिलता है, हिदायत भी मिलती है और फिर इसी हिदायत और फैज़ के लिए हमारे बड़े और हमारे बुज़ुर्ग इसी जमात में शामिल हो गए और उनको हुर कहते हैं। हुर का लक़ब जो है वो कई चला आ रहा है शुरू से लेकर, आप देखें तो ये हुर का लक़ब चला आ रहा है और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज तक हम और जमात से हमारा ताल्लुक़ है। तो सर आप जो है MPA रहे, MPA शहदादपुर रहे, आपका वोटर और शहदादपुर का शहरी आपसे ये जानना चाहता है, आप MPA जब थे तो आपने शहर के लिए क्या किया? देखो इस शहर के लिए हमने उस टाइम पे पूरे शहर में जो सड़कें जो बनी थी उस टाइम पे भी सड़कें हमने बनाई, पार्क और लाइटिंग ये वो हमने की। 2.5-3 साल का अरसा था वो, फिर असेंबली टूट गई थी 99 में, 97 से 99 2 साल तक थी। तो उसमें हमने काफ़ी शहर स्कूल वगैरह थे, देहात में रोड थे और कई सड़कें भी हमने उस टाइम पे बनाई और पूरी सड़क जो हला स्टैंड से स्टेशन तक और गलियों में भी हमने काम कराया। तो काफ़ी हद तक ये शहर के लोग जानते हैं कि जो काम हमने कराए। आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि आपका वोटर शहर में निकला नहीं या उसे निकलने नहीं दिया? देखो हमने यहाँ पे तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 के करीब हमें वोट लिए, हमारे टोटल उम्मीदवार जो खड़े हुए थे। और आपको पता है कि इस इलेक्शन में धांधली जो है वो इस कदर हुई कि उसकी मूवी भी बन गई, लोगों ने ठप्पे भी लगाए, उनको जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो उनसे मिले हुए थे, लिस्टें जो थी वो भी सही नहीं थी उनमें जो है वो। इस वक्त भी शहदादपुर शहर में तकरीबन 3-3.5-4 हज़ार वोट जो है वो देहात के यहाँ पे दाखिल हैं। तो ये सारे अवामिल थे, इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद तक हमने वो यहाँ से फैक्स किए
और हर जगह पे हमने ये सिंध की इलेक्शन ऑफिस सबसे हमने ये जो है वो उनकी तरफ हमने वकील भी भेजे, हम खुद भी गए। वहाँ हमने कहा कि भाई इन वोटर लिस्टों को सही करो, ये हल्का बंदियाँ सही करो। हल्के भी ऐसे काटे गए, उन्होंने अपनी मर्जी से काटे, क्योंकि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो सारी पीपल्स पार्टी ने इस तरह जैसे ख़रीद की हुई है। और जो वो उनके जिस तरह कोई ज़मींदार अपना कमदार रखता है, ये इस तरह वो कमदार रखे हुए हैं। उनको कहते हैं कि ये इधर ये हल्का ऐसे बना दो, ये हल्का ऐसे बना दो। और इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन को फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वो नहीं है। वो भी इस हुकूमत ने, वो भी जो है वो ROs DROs जो सारे के सारे जो भी हैं, वो सारे इनके जो पीपल्स पार्टी ने उनको जो है हायर किया हुआ है, उनको जो है जो रखा हुआ है ताकि वो हम इलेक्शन जो मर्जी करते रहें और हम जीतते रहें। लिस्टें भी सही नहीं है, अभी जो लिस्टें बनी हुई है वो सही नहीं है, लोगों के नाम गलत हैं। अगर एक घर में 10 बंदे हैं तो उनको 10 जगहों पे तकसीम किया गया, उनको पता है कि ये वोट हमें नहीं मिलेंगे तो उनको तकसीम किया दिया है 10 हलकों में। तो इस तरह उन्होंने वो लिस्टें बनाने वाले जो इनके असातिज़ा है उनके खिलाफ भी हमने जो है वो ऊपर भी हमने लिखा, उनको रिटन में पकड़ा गया सब कुछ कि भाई ये गलत लिख रहे हैं, मगर कोई भी उसकी दादरसाई नहीं हुई, किसी ने उसकी तो ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो इस तरह वो इलेक्शन तो फेयर होना यहाँ कोई मेरे ख्याल में अल्लाह ही कोई बेहतर करेगा। बाकी तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो एक उनका जो बना हुआ एक धुर बनी हुई है। अच्छा सर, आप जैसे बाइख्तियार लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? गरीब आदमी जब सारे उठ के इकट्ठे हो जाएंगे हम उनके साथ चलेंगे। अगर गरीब आदमी चुप रहेंगे तो फिर वो यही होता रहेगा। शहर के बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीदें वाबस्ता है, ठीक है, और वो इस वक्त मायूसी का शिकार है, तो क्या फ़कीर मोहम्मद बख्श खासकली साहब एक्टिव होने वाले हैं? देखें, मायूसी गुनाह है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि रब बारी ताला हमारी मदद करेगा। हम अपनी नियत सही कर लें, हम ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हम सही रास्ते पे चलें। अगर हम ये सोच लें कि हमें सही रास्ते पे चलना है तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल होगी और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और मायूस नहीं है हम लोग, नहीं लोग हैं ना हमें मायूसी है। हम तो देखें ना, हम पीर साहब पगारों के फॉलोअर्स हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिद साहब खुद कंपनी कमांडर थे सन 65 की जंग में और सन 71 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया है। बॉर्डर पे चोर में भी गए, रहीम यार खान के बॉर्डर पे लड़े हैं, 71 में 65 में चोर में गए हैं, कंपनी कमांडर हैं, वहाँ इलाका फतह किया इंडिया का। तो हम तो हैं मुजाहिद, हमारे बड़े तो हैं मुजाहिद। हम तो, हमारे मोहब्बे वतन पार्टी हमारी फंक्शनल मुस्लिम लीग, उसने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की, हमेशा मुल्क की बका और सालमियत की बात की है। फेयर इलेक्शन हो तो हाँ। फ़कीर मोहम्मद बख्श खासकली साहब क्या समझते हैं, क्या फंक्शनल लीग जीत जाएगी? इंशाअल्लाह ताला जब भी फेयर इलेक्शन होंगे, जब भी इस मुल्क में फेयर इलेक्शन होगी तो पीपल्स पार्टी नहीं होगी। सर, ज़िला सांगड़ एक ज़रई ज़िला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने इधर के नौजवान के रोज़गार के लिए क्या इक़दाम किया? देखें, रोज़गार देना अल्लाह के हुक्म से है। जिसने भी कभी सोचा है कि मुझे किसी बंदे से किसी ने तवक्को की है तो कभी पूरी नहीं होगी। रोज़गार देने वाला, रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। जब हम खुलूस मैंने आपको पहले कहा कि हमने खुलूस से नियत से दुआ करें, अल्लाह ताला रिज़्क देगा, रोज़गार भी देगा। नियत साफ़ होनी चाहिए। जनाब, आप हर शख्स से नाराज़ नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह? कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मगर मैं झूठे लोगों से नाराज़ ज़रूर हूँ, जो मफाद परस्त हैं, बाहर अलग बातें करते हैं, सामने आके पाँव पड़ के अलग बातें करते हैं। तो मुझे बहुत देखता हूँ उनको, मैं कहता कुछ नहीं हूँ, मगर वह उनको उस नज़र से देखता हूँ कि यार देखो ये बंदा बाहर क्या बातें करता है, इधर आके क्या कर रहा है। तो उन लोगों से मैं नाराज़ तो मैं किसी से नहीं होता हूँ। बहरहाल वो दिल में ज़रूर कहता हूँ कि यार ये बंदा सही नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन सही हुआ, अगर ये धांधली नहीं हुई और सही इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह ताला लोगों की जो है, अब जो लोगों की उम्मीदें जो है वो फंक्शनल मुस्लिम लीग और पीर पगारा से वाबस्ता है। क्योंकि
हमारे पीर साहब वगैरह ने, बड़े ने, हमारे शाह मर्दान शाह और मौजूदा पीर साहब वगैरह ने हमेशा जो है वो किसी भी गलत काम की सपोर्ट नहीं की है, हमेशा सही लोगों की सपोर्ट की है। हमेशा जो है वो किसी चोर डाकू या किसी इस किस्म के जो मंशियात फरोश या इस किस्म के बंदे की कोई भी हमारी जमायत में या हमारे पीर साहब ने या हमारे पीर साहब के लोगों ने कभी हिमायत नहीं की है। हमेशा अच्छे लोगों को हमने साथ लेकर चलने की कोशिश की है, पीर साहब ने और हमारी जमायत के लोगों ने। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो सब लोग बिला तासुब नफ़रत के मजहबी फ़िरक़ों से मिलकर मुत्तहिद होकर काम करें। तो जब मुत्तहिद, क्योंकि हमारे मसाइल भी मुश्तरका हैं, अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर और पीर साहब वगैरह की हिमायत से और उनके साए में अगर हम काम करेंगे तो बेहतर काम करेंगे। क्योंकि वहाँ पे हमारे पीर साहब ने हमेशा तलकीन की है कि सीधे रास्ते पे चलो, अच्छे लोगों के साथ चलो, मोहल्ले वालों की, पड़ोसियों की जो है वो मदद करो, एक दूसरे के साथ चल करो, अच्छे भले लोगों की मदद करो, अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम की तरफ बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें हमारी जमायत में हमारे पीर साहब ने ये लोगों को हमेशा तलकीन की है और इंशाअल्लाह ताला हम इसी नज़रिए के मुताबिक चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है हमें जो यहाँ के जो लोग हैं, सिंध के जो लोग हैं, उन्होंने देखे ना पीर साहब के जो बड़े हमारे पीर सबतुल्ला शाह थे, उन्होंने कितनी जंग लड़ी है अंग्रेज़ों के साथ। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा लीडर जिसने बरसगीर में जो जंग हुई है और पहला मार्शल लॉ जो लगा है सिंध में लगा है और हुरों के खिलाफ लगा है। और तो लड़ते आए हैं, अंग्रेज़ों से भी लड़े हैं और फिर पाकिस्तान बनने में उनका खून शामिल है। तो हमसे ज़्यादा मोहब्ब वतन जो मेरे ख्याल में कौन होगा यहाँ पे सिंध में। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद फिर जब मुल्क दुश्मन अनाज जो मुल्क के कब्ज़ा करने लगे, जो इंडिया ने जो पाकिस्तान पे जो हमला किया उस पर भी हुरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और सिंध के लोगों को उन हिंदुओं से बचाया। उन जो हिंदू टैंके लेकर इधर हमला कर रहे थे तो हुरों ने उनका मुकाबला किया और उनका कई इलाका जो है फतह भी किया। तो हमने हमेशा मुल्क की बका और सालमत के लिए सियासत की, हमेशा मुल्क की बका और सालमत को अहमियत दी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देते रहेंगे। हम इस वक्त भी हमारे बॉर्डर पे फौज के साथ हमारे हुर मुजाहिद भी हैं। सर, आपका वोटर आपसे नाराज़ नज़र आता है, इसकी क्या वजह? अब ये वजह तो भाई मेरी समझ में नहीं आती है। अगर इस वक्त लोगों को तंग किया जा रहा है, किसी को पुलिस बुलाती है, किसी को कोई तंग करता है, तो भाई हमारी तो कोई बात मानता नहीं है, लामला फिर लोग दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी पार्टी के पास। वो तो खुद ही बंदवाने वाले होते हैं, वो कहते हैं देखो जी आपको उन्होंने नहीं छुड़ाया, हमने छुड़ा दिया। भाई बंदवाने वाले खुद हो, वो आपके जो है वो जो बने हुए हैं, आपके कमदार बने हुए हैं जो इंतज़ामिया वाले, तो इस बात से वो होते हैं जी आपने हमारी मदद नहीं की। हम कहते हैं जी हमारे सुनता कौन है, क्योंकि ये सियासी मुखालफिन को जो पीपल्स पार्टी वाले वो हमेशा ये करते हैं कि भाई अपने जो तो सियासी जो उनके मुकाबले में होते हैं उनको करने के लिए उनके जो हमारे वर्कर कारकुन हैं उनको जो है वो तंग करते हैं। और यही वजह है कि हम उनको आजमाइश में नहीं डालते हैं, हम कोई एहतजाज नहीं कराते, हम कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। हम चाहते हैं यार देखो हमें तो वो बांधे तो भले, हम तो तैयार, मगर ये गरीब मिस्किन लोग बांधे जाएंगे, इनके जो है वो फिर इनको तंग करेंगे, इनको जाते होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो बिल्कुल हम सामने आएंगे, इलेक्शन का टाइम आएगा तो लोग खुद तफरीक करेंगे कि भाई कौन सही है या कौन गलत है। सर, एक फ़िल्म है नायक, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है और वो सारी चीज़ें सही कर देता है। अगर आपको भी कोई ऐसा इख्तियार मिले तो आप एक दिन में क्या सही करेंगे? एक दिन में भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह ही बेहतर करेगा, मगर एक दिन में क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे? करप्ट लोग हैं ना, करप्ट ऑफिसर, करप्ट लोग जो है ना, उनको जो है सजाएं दे दो, उनको जो है ख़त्म कर दो, तो ये मुल्क सही बन जाएगा।
अच्छा सर, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ आप बहुत बोलते हैं, यानी आपको करप्शन से नफ़रत है। इस नफ़रत की बुनियादी वजह क्या है? वजह ये कि लोग बेचारे आते हैं, लोग जहाँ जाते हैं कि भाई हमें कोई जाते हैं, जहाँ जाते हैं इनको भाई हमें दाखिला रखनी है, ये मकान हमने लिया है, कहते हैं इतने पैसे दो। थाने में जाते हैं, लोग बोलते हैं जी वो पहले पैसे दो फिर एफआईआर हो। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हम रोज़मर्रा देखते रहते हैं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो लाज़मी इंसान को तकलीफ़ होती है कि यार ये बेचारे लोग देखो किस तरह परेशान हो रहे हैं और इनका कोई काम नहीं हो रहा है, सही काम कोई भी नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो इसलिए जो करप्शन है वो बेईमानी है, चोरबाज़ारी है। लाइट जो है वो वाफ़िर मिक़दार में हमारे पास है। मुझे बताएँ कि वापडा वाले सारे कुंडे वापडा वालों की मदद से लगे हुए हैं। जो कुंडे चल रहे हैं वापडा वालों की मदद से, कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई है? सर नहीं आप है। लोग आगे आए ना। हम क्या आगे आएँगे? पूरा मुल्क देख रहा है, सब लोग उठेंगे तो हम भी साथ चलेंगे। हम उठा के अकेले बैठ के क्या करेंगे? और फिर हमारे लोगों को तंग करेंगे। 100 200 500 आदमी आएँगे, तो उनके ऊपर वो फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो हम क्यों चाहते हैं कि भई हम अपने बंदों को जो है वो इस तरह जो है वो तंग कराएँ? हाँ, अल्लाह ने मौका दिया है। अगर अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया और हमारी पार्टी, हमारी जमात आ गई, तो सबसे पहले हम यही आवाज़ उठाएँगे कि करप्शन को ख़त्म करो।